माता की मित्रों, हम लोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं बुध देव की। बुध देव अगर आपके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरणों में विराजमान हो और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां हो तो किस तरह के फल हम लोगों को समझना चाहिए। पहला चरण, जहाँ तक अकाउंट्स या अकाउंट से कनेक्टेड कोई डिप्लोमा, सीए, सीएस, हिसाब किताब रखने में माहिर और ज्योतिष शास्त्र या खगोल शास्त्र का भी कुछ न कुछ इंटरेस्ट जरूर रखता है। दूसरा चरण, सेम चीज, लेकिन यहां पे एक चीज और ऐड कर दी गई कि लिखने में भी विशेष रुचि रखता है, पुस्तक लिख सकता है या एनी टाइम कुछ न कुछ लिखने की आदत हो सकती है। तीसरा चरण, यहां पे इंसान विद्वान होता है और सद्गुणी भी होता है। चतुर्थ चरण, अकाउंट से कनेक्टेड विषयों में विशेषज्ञ हो जाता है ऐसा इंसान, धार्मिक विषयों में, ज्योतिष शास्त्र में विशेष रुचि लेता है और एक एज के बाद में, कुछ प्रौढ़ावस्था में अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करना चालू करता है। इसका मतलब कि तब तक कुछ बंधा हुआ रहता है, लाइक सर्विस वगैरह वैसे हो सकता है। अब अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध देव विराजमान है और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो तो यहां पे लिखा गया है कि शासन प्रशासन से विशेष लाभ होता है। चंद्रदेव की दृष्टि योग्य प्रशासक बनाती है। मंगल देव की दृष्टि सामान्य फल होता है, कोई विशेष यहां पे कुछ भी नहीं बताया गया, नॉर्मल फल जो बाकी जैसे लाइफ चल रही है वैसे चल रही। गुरु की दृष्टि पैसों से संबंधित या वित्त पोषण, जिसको फाइनेंस बोला जाता है, उससे संबंधित विद्वान होता है, विशेषज्ञ होता है और धनी होता है ऐसा इंसान। शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप परिवार में कुछ विशेष अशांति उत्पन्न होती है। शनि की दृष्टि बहुत शुभ फल मिलता है, अपना व्यवहार बहुत सुंदर होता है और ऐसा इंसान लोकप्रिय भी होता है, सब जगह उसका आदर भी होता है। तो ये थे बुध देव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां और उसके फल। अब क्या वैसा का वैसा ही होता है? पहला पार्ट ये था जो पुस्तक में लिखा। अब हम लोग अपने अनुसार चर्चा करते हैं कि अलग अलग पुस्तकों में, ज्योतिष शास्त्र में एक पुस्तक नहीं होती, अनेक तरह की, अनेक लेखकों की और बहुत तरह के ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत सी पुस्तकों में बहुत कुछ अलग अलग लिखा हुआ होता है। फिर आप कितना अभ्यास करते हैं, कितना इसके विषय में सोचते हैं, क्योंकि जिस विषय के ऊपर आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसी विषय का आपको ज्ञान भी सबसे ज़्यादा होता है। आप उसके नज़दीक पहुंचते हैं, से कि आप घर से ज़्यादा दूर हैं और आपको अपने परिवार में सबसे ज़्यादा प्रेम चलिए अपने पिताजी से, तो आप दूर रह के सबसे ज़्यादा अपने पिता के विषय में ज़्यादा सोचेंगे और एक ऐसा समय आएगा कि आपका कनेक्शन, आपकी हृदय का कनेक्शन आपके पिता के हृदय से हो चुका होगा, जिसको आप साइंस या ज्योतिष या इस भाषा में हम लोग टेलीपैथी बोल लो, वशीकरण बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। लेकिन जिस विषय को सबसे ज्यादा सोचेंगे उस विषय में आपको कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा। ये ज्योतिष या नेचुरलिटी का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो होगा क्या? पिता के विषय में रात दिन सोचते हैं तो पिता भी फिर आपके विषय में रात दिन सोचेगा और जैसे ही आप दोनों में से किसी को कोई जरा सी भी तकलीफ हुई,
सपोज पिता को कोई बीमारी हुई, कोई तकलीफ हुई, तो आपको 5,000 किलोमीटर दूर बैठने से भी आपको पता चल जाएगा। ये मन की गति जो है, इसकी गति को मापना या इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और ये मन की शक्ति के द्वारा ही हर चीज इंसान को इस जीवन में प्राप्त होती है। इसको अगर कंट्रोल में कर लिया और अपने अनुसार चला दिया, तो आप इस लोक की तो बात छोड़िए, जो हम लोगों के वेदों में जो अलग अलग लोक बताए गए हैं, वहां तक भी गमन कर सकते हैं। वो यात्रा भी आपको इसी शरीर में रहते हुए, यहाँ पे बैठे बैठे आपकी वो यात्रा चालू हो सकती है। इतनी जबरदस्त पावर होती है मन की। लेकिन हम लोग उसको एक अलग वे में लेके जाते हैं। जो मन में आया कर लिया, जिसको मन में जो आया बोल दिया। और सोशल मीडिया में तो भरमार है, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मतलब पूछिए मत क्या बोले हम उनके विषय में। सबको माता सद्बुद्धि दे। ज्योतिष के विषय में अगर आप सबसे ज्यादा सोचते हैं, सबसे ज्यादा उसके विषय में चिंतन करते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो शक्तियां अपने आप गैदरिंग आपके हृदय में या आपके दिमाग में बनानी चालू कर देती है, जिन शक्तियों की वजह से ये ज्ञान प्राप्त होता है। मां शारदा, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, आपने कभी उसका नाम लेने की नहीं सोची होगी। कभी स्कूल कॉलेजों में हो सकता है आप सरस्वती बोल के कोई वंदना कहीं की होगी, उसके अलावा आप भूल चुके हैं। आप शिव मंदिर जाते हैं, हमेशा ओम नमः शिवाय बोलते हैं, या आप राम मंदिर जाते हैं, हमेशा श्री राम बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ज्योतिष शास्त्र में आपकी थोड़ी सी भी रुचि हुई, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे पुस्तकों के द्वारा, चाहे आपकी संगति में कोई ऐसा इंसान है जो ज्योतिष में रुचि रखता है और उसके पास बहुत सी पुस्तकें पड़ी हुई है, या उसके साथ आपका उठना बैठना रहता है रात दिन, तो उसकी वजह से जागृत होगी। अब उसका नतीजा क्या होता है कि आपने थोड़ी सी यात्रा वहां पे चालू की, कुछ तर्कों के साथ, कुछ अविश्वास के साथ, कुछ मतलब समय काटने के पर्पस से, लेकिन आप कुछ गेन कर रहे हैं वहां पे। आप अगर हंसी भी उड़ा रहे हैं तो कुछ गेन कर रहे हैं। जरूरत बस केवल इतनी है कि जिसकी आप हंसी उड़ा रहे हैं वो आदमी परिपक्व होना चाहिए। वो आदमी आपसे संबंध विच्छेद नहीं करे, वो आदमी आपके ऊपर गुस्सा नहीं हो, वो आदमी जस्ट इस तरह से आपको ट्रीट करे जैसे एक केजी या 1 का स्टूडेंट है और स्कूल में पढ़ने के लिए आया है, उसको कुछ भी पता नहीं है। अब टीचर का जिम्मेदारी है कि उसको पढ़ने की प्रेरणा दे, जस्ट ऐसे आपको ट्रीट करे। तो धीरे धीरे आपकी थोड़ी सी रुचि आती है, और जैसे ही थोड़ी सी रुचि आती है, कहीं ना कहीं हृदय में या दिमाग में मां सरस्वती के प्रति एक विशेष भाव प्रकट होता है। जब यह भाव प्रकट हो तो ये यात्रा आपकी मंगलमय होनी चालू हो जाती। आप कहीं भी पहुंचो, आप इसके 1% तक भी पहुंचो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप इस यात्रा में निकल चुके हैं। कोई जरूरी नहीं है इस जन्म में संपूर्ण हो। अच्छा, संपूर्ण तो होती नहीं ज्योतिष की यात्रा, कभी नहीं होती। जैसे काल चक्कर, समय जिसको बोला जाता है कि समय का पहिया चल रहा है, वैसे ही ब्रह्मांड में ये काल चक्कर एनी टाइम चल रहा है। उसी के अनुसार ज्योतिष का भी अपना एक काल चक्र है, वो एनी टाइम चलते रहता है। इसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और वो सीमा तो कभी नहीं है कि कलयुग में पैदा होने वाले इंक्लूडिंग मी इंसानों के अंदर वो ज्ञान पूर्ण रूप से समा सके। संभव ही नहीं है। कई जन्मों की यात्रा चलती है,
तब जाके किसी एक जन्म में एक भागीरथ पैदा होता है जो माता गंगा को लेके आता है। बहुत जन्मों की यात्रा चलती है। ज्योतिष कोई ऐसा ही कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसको आप मानो तो भी है, नहीं मानो तो भी है। ज्योतिष का जन्म जब पृथ्वी का जन्म हुआ उसी समय चालू हो गया था। जब सप्त ऋषियों का जन्म हुआ उसी समय चालू हो गया था। और इसकी रचना आदिकाल से चल रही। समय का ज्ञान और उसके फलों का ज्ञान उस समय के ऋषि मुनियों को बहुत अच्छी तरह पता था। इसलिए वो कभी भी प्रकृति में उस ज्ञान को होने के बावजूद उसमें छेड़छाड़ नहीं करते थे। उनको पता था कि कल क्या होने वाला है, ग्रह गोचर कैसे चलने वाले हैं, क्या होने वाला है। उनके अंदर इतनी शक्तियां थी कि उसको बदल सकते थे, लेकिन नहीं, कभी छेड़छाड़ नहीं किया उन्होंने। कारण यही था कि भगवान शक्ति उसी को देते हैं जो इस शक्ति का सदुपयोग करे सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन जहां दुरुपयोग चालू होता है वो शक्ति धीरे 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 आपके अंदर से क्षीण होने चालू हो जाती और फिर गायब। फिर वापस वो सर्कल कालचक्कर वाला चालू होता है, कई जन्मों की यात्राएं। बहुत जोर दिया जाता है कुंडली में मोक्ष। 2 वर्ड का सेंटेंस है मोक्ष, बहुत आराम से बोल दिया जाता है। 12वें स्थान में बृहस्पति होगा तो ऐसे इंसान की मोक्ष हो जाती। हर दिन 2 घंटे, 24 घंटा में 2 घंटा ऐसा योग आता है। रोज उस 2 घंटे के पीरियड में लाखों बच्चे संसार में जन्म लेते हैं, लाखों या करोड़ों जो भी है। तो क्या वो सब मोक्ष के अधिकारी है? क्योंकि उनका बृहस्पति 12वें स्थान में आके बैठेगा। केतु 5वें स्थान में हो तो मोक्ष का अधिकारी है, या 12वें स्थान में गुरु के साथ हो तो मोक्ष हो जाएगा उस बंदे का। कैसे? न हमने उसके कर्म देखे, न उसके संस्कार देखे, न उसका रहन सहन देखा, और हम लोग बोल देते हैं मोक्ष हो जाएगा। सभी आदरणीयों से करबद्ध निवेदन इतना ही है कि ये जो चूर्ण वाली गोली है मत दीजिए किसी को। ये मोक्ष वाली कहानी को अलग रखिए और सही मार्गदर्शन दीजिए। आप उनको उन संस्कारों की तरफ ले जाइए जो पूर्वजों ने बना के पूरी तरह ज्योतिष का सार बना के संस्कार में कन्वर्ट कर दिए थे कि हर मनुष्य का ये संस्कार है, उसको परिवार के साथ कैसे बिहेव करना है, अपनी दिनचर्या को कैसे रखना है, बुजुर्गों के साथ क्या जिम्मेदारी है उसकी, अपने परिवार के साथ क्या है, समाज के प्रति क्या है, खुद कैसे अपने शरीर को मैनेज करना है। ये मशीन आपको अपने सुख भोगने के लिए नहीं मिली, आपको सेवा करने के लिए मिली। और जितने भी ग्रह नक्षत्र है वो इस ब्रह्मांड की सेवा कर रहे हैं, अपना भोग नहीं कर रहे। सूर्य देव डेली आपको रोशनी दे रहा है तो वो अपना भोग नहीं कर रहा है, आपको भोग करवा रहा है अपने सुख का, अपनी रोशनी से। बाकी ग्रह नक्षत्र भी वही कर रहे हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी पृथ्वी है, जो भी सर्दी गर्मी बरसात बसंत है, वो सब जीवों का भोग नहीं कर रही है अपने सुख के लिए। वो अपना सुख आपके साथ बांट रही है, आपको दे रही है कि आप सुखी रहो।
एक पेड़ इंसान को क्या क्या देता है, इसके लिए हमको बताने की जरूरत नहीं है। वो आपके सुख के लिए वो अपना बड़ा रूप लेता है, वो पैदा होता है, वो फलता फूलता है। किस लिए? अपने लिए थोड़ी, आपके लिए। कितने पक्षी, कितने जानवर उसके अंदर आश्रय लेते हैं। और हम लोग केवल अपना सुख चाहिए, इस भौतिक शरीर को सुख चाहिए। जब तक इसके पीछे दौड़ेंगे, ये ग्रह नक्षत्र हमेशा पलटी मार के आपको शिक्षा देंगे। और जिस दिन ये प्रेरणा हो गई कि अपने सुख से ज्यादा दूसरों का हित देखेंगे, चाहे परिवार वालों का हो, चाहे घर गांव समाज का हो, चाहे ज्ञान का हो, सब में दूसरों का हित जिस दिन सर्वोपरि रखना चालू कर दिया, या कम से कम केवल इतना चालू कर दिया कि हमको किसी का गलत नहीं करना है, हमको जैसा भगवान रख रहा है वैसा में हम संतुष्ट हैं, हम मेहनत करेगा, अपने कर्म अच्छे करेगा और हम अपनी मेहनत से जो प्राप्त करेगा वही चाहिए। अननेसेसरी किसी का धन नहीं चाहिए, किसी की कोई चीज नहीं चाहिए। तब फिर वही ग्रह नक्षत्र आपको उसके अनुसार आपको ढाल के आपकी हेल्प करेंगे। अब डिपेंड हम लोगों पे है, तो हम लोग इसको किस तरह से, जो हमेशा हर जीवों का हेल्प करते हैं या सुख प्रदान करने के लिए ही बनाए गए हैं जीवों के लिए, वो किस तरह का सुख हम लोग इनसे प्राप्त करते हैं। ये सब सुख देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कौन सा चाहिए? सद्गुण चाहिए, दुर्गुण चाहिए, कुकर्म चाहिए, सत्कर्म चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। जैसा चाहिए वैसी चीज वो आपके अंदर धीरे धीरे प्रज्वलित कर देंगे। हमारा कुछ ग्रह नक्षत्रों के विषय में समझने का तरीका या समझाने का तरीका ऐसा ही है, क्योंकि गोली देना, चूर्ण देना हमारे बस में नहीं है। उड़ने कभी लेते हैं, उड़ने देने का कोशिश करते हैं। हमको जो ज्ञान प्रभु ने दिया है, बस उससे यही हमारी इच्छा रहती है हमेशा कि हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा किसी का अहित नहीं हो और कर्मों के द्वारा भी किसी का बुरा नहीं हो। अगर अच्छा करने की हैसियत है, कर सकते हैं तो करेंगे, और अगर नहीं है तो कम से कम बुरा तो नहीं करेंगे। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।